बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेस्ट प्रिपरेशन। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसकी आज हमारी तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो इसमें आज हमने डिस्कस करना है एवरेज रिलेट क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वीडियोस के एवरेज के भी मैं दो पार्ट्स बनाऊंगी। ठीक है, जो पहला हमारा पार्ट होगा वो हमारा सिंपल क्वेश्चंस की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम उनको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे जो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं पीपीएससी में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं एवरेज से रिलेट, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास एवरेज होती है, इन अदर वर्ड हम इनको कहते हैं मीन। जैसे हमारे पास वो तीन होते हैं मरकज़ी रुझान के पैमाने, जिनको कहते हैं मीन, मोड, मीडियम। ठीक है, तो जो एवरेज होती है इट्स सिमिलर टू द मीन। सही है। अब हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी जितनी भी हमारे पास टर्म्स दी गई हैं उनका सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। जिसने ये फार्मूला समझ लिया, नेक्स्ट वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह कर सकता है, इजीली कर सकता है। ठीक है, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट द लॉजिक्स। जब आप इनकी लॉजिक्स को समझ लेते हो मैथ की, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे देखें आप कि हमारे पास फार्मूला सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी जितनी भी हमारे पास टर्म्स दी गई हैं उनके सम को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सम लेना है सबका और उनको नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सही है, ओके। अब देखिए उन्होंने कहा व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने पीपीएससी के पेपर से ही लिए हैं। ये इसलिए लिए हैं पीपीएससी के पेपर से कि ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि इसका अरिथमेटिक मीन लें, इन अदर वर्ड्स एवरेज लें। तो आपने क्या करना है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो आपने क्या करना है, इन सब को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ टर्म्स पे। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो उन पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। तो ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, हल करने का। सही है, तो आपके पास फार्मूला है तो आपने हल किया और आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज़ बिटवीन 6 to 35, यानी 35 to 60 34 to 6 के दरमियान जो नंबर हैं जो डिविजिबल हैं किस पे, 5 पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर फाइंड करने हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल हैं। उसको फाइंड करने का आसान तरीका है 5 का पहाड़ा पढ़ना। 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 द 25, 5 6 द 30 एंड 5 7 द 35 तक जाएंगे तो वो 34 तक लिया है। तो इसलिए आपने क्या किया कि आपके पास ये आपने नंबर फाइंड कर लिए कि कितने हैं, ये कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, उन सबको ऐड करके 5 के ऊपर कर देना है डिवाइड। आपके पास एवरेज आ जाएगी जो हमारे पास 6 से लेकर 34 तक नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 5 से। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे 6 to 34 या लेकिन डिविजिबल बाय 3 है, तो आपने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर देना। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है जहाँ तक 34 से नीचे नंबर आ जाए उनको ऐड करके जितने नंबर्स बनते हैं। अब 3 का टेबल आ जाए, इसे बात है नंबर 5 नहीं बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो उनके ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा है कि रिया ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके दिया हूँ आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने क्वेश्चन के, क्या किया कि आउट ऑफ 100 लिख दिया। ठीक है, उसकी आपने एवरेज मालूम करी है। यार सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, कंपनसेट कीजिएगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है, इन सब को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करके सिंपल, ठीक है, जितना आपके पास टर्म्स हैं यानी इन सब को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया ये नंबर्स को। ठीक है, और डिवाइड कर दिया 5 पे। अब ये जो 100 इसने दिया है ना, इसका कोई इधर चक्कर नहीं है। सही है, इसका कोई अमल दखल नहीं है एवरेज लेने में, क्योंकि नंबर तो उसने यही ऑब्टेन किया और यहीं से हमने एवरेज को फाइंड कर लिया है। सही है, तो ये हमारे पास 75.4 एवरेज आ गई कि उसने जितने भी सब्जेक्ट से नंबर लिए हैं ये है। लेकिन इस 100 का कोई इधर नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसकी परसेंटेज वगैरह जब फाइंड करेंगे तो तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी
ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए बाज़ दफ़ा स्टेटमेंट में ऐसे चीज़ डाल देता है जो आपके काम की नहीं होती और आप सोचते हो कि इसको तो हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, हमारे पास आंसर कैसे आ गया। तो इसलिए क्वेश्चन जब भी करने हैं तो अपने माइंड को खुला छोड़ के, ठीक है, टेंशन फ्री होके, रिलैक्स होके क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है कि हमने करना कैसे है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखें, फाइंड एवरेज ऑफ ए एंड बी इफ़ द गिवन वैल्यू। अब देखिए कंफ्यूजिंग है ना, यहाँ पे देखो 16A 16B और वो बराबर है इनकी एवरेज, ये हमारे पास ये है। तो क्या मतलब है इसका कि यानी 16A है हमारे पास और 16 ही B है। तो आपने क्या करना है, 16 और 16 कितने बन गए, 32A और 32 टोटल बन गए ना, 16A और 16B मिल के दोनों क्या है 32 बन गए। ठीक है, अब उन दोनों का सम आपके पास किसके बराबर था, 48 के। सिंपल सी बात है, सम ऑफ आल टर्म ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने क्या किया कि सम ऑफ आल टर्म्स आपके पास 48 दिया है, नंबर ऑफ टर्म 32 है, इन दोनों को आपस में कर दिया डिवाइड और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 है वह ये। ठीक है, इसमें लिखा है 8 13 25 43 11 एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनकी आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। 5 नंबर है, सिंपल वे सम ऑफ आल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, उनको डिवाइड किया और वो आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, अच्छा आगे उन्होंने कहा है कि अहमद रीड 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट, द रेट ऑफ पेज पर मतलब पर मिनट कितने वो करता है। सबसे पहले आपने देखना है कि दिया क्या हुआ है इसने, क्या कि 24 पेजेस कितने मिनट में, 15 मिनट में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 मिनट में कितने पढ़ता है यही निकालना है ना, द रेट ऑफ पर मिनट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 मिनट को इधर रहना है, 15 इधर जाके 24 पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड किया तो 1.6 पेज वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में पढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट इतनी मुश्किल से दी होती है कि बंदा देखे एक दफ़ा घबरा जाता है कि ये क्या दिया हुआ है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी और रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब उन्होंने कहा इफ़ मैरी, ओ सॉरी मैंने लिख दिया मैंने। अच्छा, इफ़ मैरी ट्रैवल्ड 116 माइल्स ऑन अ डे 1 में क्या है, 116 माइल कर रही है, 130 माइल सेकेंड डे में कर रही है, 114 माइल थर्ड डे में कर रही है। हाउ मैनी माइल्स पर डे डिड शी एवरेज, मतलब इसकी एवरेज क्या होगी। सिंपल सी बात है भाई, 3 दिन कर रही है, 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, उन सबको कर देना है प्लस और 3 पे कर देना है डिवाइड, तो उससे आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन समझने की बात है। आप देखें एकदम से जो स्टेटमेंट है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होता क्वेश्चन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब स्टेटमेंट देखे एक दफ़ा घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो डरना नहीं है, आपने बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर स्टेटमेंट की ऐसी की तैसी कर देनी है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, ठीक है, कि उसमें दिया क्या हुआ है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें दी हुई हैं सारी भाई दी, पहले दिन में इतना कर लिया उसने, दूसरे दिन में इतना कर लिया, तीसरे दिन में इतना कर लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सब को प्लस करके 3 पे कर देना है डिवाइड और वो आपके पास आ जाएगा आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। उसमें हम इंशाल्लाह एवरेज के जो रिलेट कम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी में वो सॉल्व करेंगे। ये भी इसमें भी थे कुछ और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं टफ किस्म के वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप लोग यही क्वेश्चन लकीर के फ़कीर बनो। मैं ये नहीं कहती कि इनको रट्टा मारो, मैं ये कहती हूँ कि इनको समझ लो। इससे समझने से ये होगा कि उससे रिलेट जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जो भी पीपीएससी में क्वेश्चन आएंगे, आप उनको ईज़िली क्रैक कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, और जो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा वो आपके लिए मैथ मसला नहीं रहेगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।